मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण की आवंटन सूची जारी कर दी है। जहां अब उन छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। जो प्रदेश के सरकारी और निजी महाविद्यालयों में प्रवेश पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जहां दूसरे चरण की सूची जारी होते ही प्रदेश भर के कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं इस चरण में कुल 1,25,917 विद्यार्थी को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटित किए गए हैं। वहीं यह संख्या बताती है कि इस वर्ष सभी उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्नातक यानी यूजी पाठ्यक्रमों में 93,546 विद्यार्थियों को सीट आवंटित की गई है। वहीं स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 32,371 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। वहीं अब सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। जिस विद्यालयों में कॉलेज आवंटित हुए हैं उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जहां विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 7 जून से 13 जून 2026 तक विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करना और अपनी सीट सुनिश्चित करना होगा। यदि कोई छात्र तय समय सीमा के भीतर शुल्क जमा नहीं करता तो उसकी सीट स्वतः निर्धारित मानी जाएगी। वहीं और वह सीट अन्य विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से सलाह दी है कि वह अंतिम समय का इंतजार न करें, क्योंकि अक्सर यह देखना होता है कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने से तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते सभी आवश्यक औपचारिकता पूरी करना बेहतर होगा। वहीं विभाग ने यह भी कहा है कि प्रवेश से जुड़ी सभी जानकारी ई प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जहां विद्यार्थियों को नियमित रूप से पोर्टल का अवलोकन करते रहना चाहिए ताकि किसी भी नई सूचना, अपडेट या निर्देश की जानकारी समय पर मिल सके। वहीं दूसरी चरण की आवंटन सूची जारी होने के बाद अब उन विद्यार्थियों की नजरें अगले कदम पर टिकी हुई है जिन्हें कॉलेज आवंटित हो चुका है। उनके लिए यह अपने शैक्षणिक भविष्य की दिशा में तय करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं जिन छात्रों को अभी मनचाहा कॉलेज या पाठ्यक्रम नहीं मिल पाया है वो आगामी चरणों का इंतजार कर सकते हैं, जहाँ शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ई प्रवेश प्रणाली ने कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और आसान बना दिया है। वहीं अब विद्यार्थियों को बार बार कॉलेजों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएंगी। जहां प्रदेश भर के सरकारी और निजी महाविद्यालयों में अब प्रवेश की गतिविधियां तेज कर दी गई है, जहां कॉलेज प्रबंधन ने नई सत्र की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं जैसे जैसे विद्यार्थी अपनी सीट कंफर्म करेंगे वैसे वैसे कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर तैयारियां और भी तेजी से कर दी जाएगी। वहीं कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि आपका नाम दूसरे चरण की आवंटित सूची में शामिल है तो बिना देरी किए निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क जमा करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपके कॉलेज प्रवेश का अवसर छीन सकती है। फिलहाल प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की निगाहें प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण पर टिकी हुई है। वहीं जबकि कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत का उत्साह भी साफ दिखाई देने लगा है।